वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिवर्सिटी विट्स को, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द एज ऑफ शेक्सपियर, यानी कि एज ऑफ शेक्सपियर भी आप कह सकते हैं, एलिजाबेथन एज भी कह सकते हैं, एज ऑफ रेनेसा भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जो है ये टॉपिक जो है यूनिवर्सिटी विट्स, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्कॉलर्स हु आर वेरी फेमस ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी में ये लास्ट के 15 ईयर्स बहुत ज़्यादा फेमस हुए। बेसिकली इनके बारे में कहा जाता है कि दे वर यूज टू कंसिडर्ड इंडिविजुअल, और लेटर ऑन इन 19th सेंचुरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट एंड ऑथर जॉर्ज सेंटबरी गिवन द टर्म यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स जो है, ये जो टर्म है, ये जॉर्ज सेंटबरी ने 19वीं शताब्दी में दिया था, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, एक ऑथर थे। तो तभी से इनको यूनिवर्सिटी विट्स के ग्रुप के रूप में जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे। तो इसमें बहुत ही रिनाउंड लोग थे, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो नंबर 1 पे आते हैं, सेकंड नंबर पे है रॉबर्ट ग्रीन, थर्ड पे है नैश, फोर्थ पे है जॉन लिली, फिफ्थ पे है थॉमस लॉज, सिक्स पे हैं जॉर्ज पीले, और 7 पे हैं थॉमस किड। तो इनके बारे में आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। बेसिकली द थ्री स्कॉलर्स बिलोंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तो ये बिलोंग करते थे। और इसमें सबसे पहला नाम है क्रिस्टोफर मार्लोव का, जिनको कि कई चीज़ों के नाम से जानते हैं हम। जैसे इनको माना जाता है कि फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी इनको कंसीडर किया जाता है। इनका एक निक नेम भी है, किट मार्लोव के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थे एंड शेक्सपियर वाज वेरी मच इंस्पायर्ड विद द राइटिंग ऑफ क्रिस्टोफर मार्लोव। और ख़ासकर इन्होंने बहुत सारी राइटिंग जो शेक्सपियर की है वो क्रिस्टोफर मार्लोव से प्रभावित आपको मिलेगी। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए रॉबर्ट ग्रीन। तो रॉबर्ट ग्रीन को माना जाता है कि शेक्सपियर का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने क्रिटिसिज्म किया है तो वो रॉबर्ट ग्रीन ही माने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पे देखिए है थॉमस नैश। तो ये जितने भी 3 स्कॉलर्स हैं ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, इसीलिए हमने कोडिंग भी कर दी है MGNC, यानी कि मार्लोव, ग्रीन, नैश और कैम्ब्रिज, यानी कि ये कैम्ब्रिज के माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो ये कोडिंग आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए है जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील। तो ये 3 नाम हैं जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। इसके लिए भी कोडिंग यहाँ पे की गई है LLPO, यानी कि लिली, लॉज, पील, ऑक्सफोर्ड। थॉमस ने किड के बारे में अगर हम बात करें तो थॉमस किड एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो इसलिए इनको भी यूनिवर्सिटी विट्स में कंसीडर किया गया है। अब क्रिस्टोफर मार्लोव के बारे में बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1564 एंड डाइड इन द ईयर 1593। टाइटल इनको क्या दिया गया? फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, एंड विच वॉज गिवन बाय स्विनबर्न। ये भी एक क्रिटिक रहे हैं, इनके द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखिए है निक नेम इनका जो था किट मार्लोव, और जो एरा जो एज थी वो एलिजाबेथन एज थी, और जो मूवमेंट थी वो थी इंग्लिश रिनेसेंस या रेनेसा। अब देखिए इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो है टेम्बरलेन द ग्रेट, एडवर्ड सेकेंड, डॉक्टर फॉस्टस, डिडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, और हीरो एंड लिएंडर जो कि सोर्स बना वीनस एंड एडोनिस के लिए, जो कि विलियम शेक्सपियर का है। द जीव ऑफ माल्टा, ये सोर्स किसके लिए बना? द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। मार्लोव वॉज मर्डर्ड बाई स्टैबिंग एट द एज ऑफ 29, यानी कि 29 साल की एज में इनकी डेथ हो गई। बहुत ही कम समय में इनकी डेथ हो गई, नहीं तो ये कहीं ना कहीं शेक्सपियर से हो सकता आगे निकल जाते। लेकिन चूँकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई, इनकी डेथ इसका सबसे बड़ा कारण थी। और इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन शेक्सपियर के लिए वो रास्ता तैयार किया जिस पे चल के आगे शेक्सपियर को एक टाइटल मिला फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे रॉबर्ट ग्रीन। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1558 एंड डाइड इन द ईयर 1592, नोन फॉर अ पोस्टमस पैम्पलेट और ग्रीन्स ग्रोथ वर्थ ऑफ विट, जो इनकी है वाइडली बिलीव टू कंटेन एन अटैक ऑन शेक्सपियर, यानी कि शेक्सपियर के
ऊपर अटैक के लिए इनको जाना जाता है, क्योंकि शेक्सपियर की इन्होंने जितनी बुराई की शायद किसी ने नहीं की होगी। तो इनको एक शेक्सपियर का बहुत ही एक क्रिटिक नेगेटिव क्रिटिसिज्म के लिए इनको जाना जाता है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें देखिए है फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगी, ऑर्लैंडो फ्यूरिसो। नेक्स्ट है देखिए द स्कॉटिश हिस्टोरी ऑफ जेम्स द फोर्थ और अल्फोंसस किंग ऑफ एरागोन। तो ये इनके कुछ वर्क्स हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं थॉमस नैश को। ये हमारे थर्ड जो है स्कॉलर हैं यूनिवर्सिटी विट्स के, एंड ही वाज बोर्न इन द ईयर 1567 एंड डाइड इन द ईयर 1601। इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके हैं द फॉर्चुनेट ट्रेवलर, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, द ट्रेजेडी ऑफ डिडो। मार्लोव्स अनफिनिश्ड वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम, यानी कि ये वर्क तो मार्लोव का है, लेकिन इन्होंने मार्लोव की चूँकि डेथ हो गई थी तो ये वर्क इनके द्वारा ही कंप्लीट किया गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर पे अलेक्जेंडर ऑफ कंपास। नेक्स्ट है देखिए सोफो एंड फाओ और इंडीमियन। इंडीमियन बहुत ज़्यादा इनका फेमस है, और इंडीमियन कहीं ना कहीं जो आपका कीट्स ने लिखा था वो कहीं ना कहीं इनसे प्रेरित मिलता है होता है। और मिडास, ये कुछ इनके वर्क्स हैं। देखिए हिज फेमस प्लेस आर द वुमन इन द मून और लव्स मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो ये कुछ इनके वर्क हैं। फिर देखिए हम देखते हैं लॉज को, थॉमस लॉज। तो लॉज वॉज बॉर्न इन द ईयर 1558 एंड डाइड इन द ईयर 1625। रोजालिन बिकेम द सोर्स फॉर एज यू लाइक इट। ये रोजालिन का जो प्ले है वो शेक्सपियर के एज यू लाइक इट के लिए सोर्स बना। लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड, द वाउंड्स ऑफ सिविल वार। तो ये इनके कुछ वर्क्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लास्ट टू प्लेज वर रिटन विद द हेल्प ऑफ रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन जो है उनकी हेल्प से ये दो लास्ट के प्लेज लिखे इन्होंने। और जो पहला है ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ रोजालिन, जो कि एज यू लाइक इट जो है विलियम शेक्सपियर का एक रोमांटिक कॉमेडी है, इसका सोर्स बना। तो नेक्स्ट हम लोग आइए देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए जॉर्ज पीले। तो ये 1556 माना जाता है इनकी डेट ऑफ बर्थ, एंड 1596 ही वॉज डाइड इन दिस ईयर। द ओल्ड वाइफ्स टेल, द ऑनर ऑफ द गार्टर, द फॉल ऑफ ट्रॉय, द पोली हाइमीनिया। फिर नेक्स्ट है द हंटिंग ऑफ क्यूपिड। ये कुछ इनके फेमस वर्क्स हैं। नेक्स्ट देखिए थॉमस किड 1558 टू 1594। द स्पेनिश ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, बिकेम सोर्स फॉर हैमलेट। फिर है सोलिमन एंड प्रिसिडा। नेक्स्ट है देखिए फर्स्ट पार्ट ऑफ जेरोनिमो। और नेक्स्ट है हेरोनिमो इज मैड अगेन। ये कुछ इनके वर्क्स हैं फेमस। नेक्स्ट देखिए है अदर फैक्ट्स में देखिए फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस किड को माना जाता है। मास्टर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन रॉबर्ट ग्रीन को माना जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी जो है वो क्रिस्टोफर मार्लोव को माना जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इफ्यूज और एफेमिज्म में क्या डिफरेंस है। इट इज़ रिटन इन प्रोज स्टाइल एसोसिएटेड विद जॉन लिली। जॉन लिली से संबंधित है। एंटीथीसिस और लिटरेशन बाय आथर अननेसेसरी इन प्रोज इज कॉल्ड इफ्यूसिस। फिर नेक्स्ट देखिए एफेमिज्म। देखिए द मीनिंग ऑफ एफेमिज्म इज फेयर स्पीच। ठीक है, इनॉकस वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ऑफेंसिव। ही वॉज डेड, ही वॉज नो मोर। मतलब किसी भी हार्श कोई भी एक जो है बहुत ही टफ जो हमारा एक प्रकार से सेंटेंस होता है उसको आसान अगर हम करें या अच्छा लगे, किसी को बुरा न लगे, तो वहाँ पे एफेमिज्म का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके वर्क्स थे अभी तक, और जो है आज के लिए इतना ही। और उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अगर एक बार समझ में नहीं आती तो दोबारा आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए, इनको लर्न करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।